हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है, कुछ भी गलती होगी तो इग्नोर करना। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैं सो के उठी हूँ, थोड़ी देर वॉक कर रही हूँ। कभी कभी वॉक करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। जब थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो थोड़ी देर वॉक कर रही थी, फिर इधर उधर टहल रही थी। मौसम ऐसे ही था। आजकल तो एक तो बारिश डेली 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 बहुत ज़्यादा अजीब सा मौसम हो गया है। अब जब गर्मी आने वाली है तब ठंड लग रही है। फिर उसके बाद होता है मेरा सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का काम। तो मैं आटा गूंथ रही थी और ये डेली का है। बच्चों के साथ अभी बच्चे सब सो रहे हैं, इसीलिए अभी थोड़ा सा सन्नाटा है। नहीं तो इस वक्त तो इनका ही शोर सुनाई देता है। फिर पार्थिव और उसके डैडा तो उठ गए थे, लेकिन अद्विका सुबह उठती ही नहीं है। रात को उसको सोना नहीं होता है, सुबह उठना नहीं होता है। तो इसको उठा रही हूँ, 8 बज चुके हैं इस टाइम पर, ये उठने का नाम नहीं ले रही है, बस सोई हुई है। फिर मैं तब तक मतलब बिस्तर एक साइड से फोल्ड कर देती हूँ, फिर बाकी बाद में कर लूँगी। सबके बच्चे ऐसे आलसी होते हैं, और जब घर पे रहते हैं ना तब सुबह सुबह उठ जाती है, और जब यहाँ शिमला में होते हैं तो उठती ही नहीं है सुबह। फिर मैं इसके बाद लगी थी लंच पैक करने, अद्वी का भी और अद्वी के डैडा का भी। मैंने इनका लंच पैक किया, फिर उसके बाद इनको ब्रेकफास्ट करवाया, और उसके बाद अद्वी और अद्वी के डैडा चले गए अपने अपने काम पे। और फिर रह गई मैं और पार्थिव। तो फिर मैंने पार्थिव को सुला दिया था। फिर उसके बाद मैं लगी थी ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मेरे को सुबह टाइम नहीं लगा और आजकल भूख भी नहीं होती है सुबह। तो फिर मैं उसके बाद ब्रेकफास्ट करने लगी। फिर ब्रेकफास्ट करके टाइम भी हो गया था, 1-1:30 बजने वाले थे। तो मैं चली गई थी अद्विका को लेने, और उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ठंड में जाने का मन ही नहीं करता। फिर वहाँ से वापस आके हम लोग सो गए थे। फिर सो के उठ के बर्तन साफ़ करने को थे, तो बर्तन साफ़ कर रही थी। फिर मैं बर्तन साफ़, और पीछे पार्थिव इतनी शरारत कर रहा है, कभी आटे से ढक्कन निकाल रहा है, कभी चावल से, और चावल का ढक्कन निकाल और चावल एकदम से मुट्ठी में लेके भाग जाता है। और फिर शाम को उसकी डैडा जब आया, उसके बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ मस्ती की। फिर हमने डिनर किया। और इनका ऐसा है कि जाना है तो दोनों को एक के पास ही जाना है। अब एक नहीं जाएगा तो फिर दूसरा रोने लग जाएगा। जैसे यहाँ पार्थिव ने अद्विका को दांत मार लिया, तो हम बोल रहे थे पार्थिव सॉरी बोलो, पर नहीं, इसको नहीं बोलना है। ये नहीं छोड़ेगा अपनी जिद, ये अपनी जिद पे हमेशा अड़ा रहता है, ये नहीं मानता किसी की बात। और दांत भी इसने खिला रही थी उसको और दांत मार दी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा हो।